ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल। ट्रांसपोर्ट का मतलब है चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगहों पर जाना। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी में भी इसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट हो वो बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जाकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स इन सारी चीज़ों में बदल जाता है और बॉडी के नीड के अनुसार वो सारी चीज़ें सेल के अंदर बॉडी पहुंचाता है और जब वो सेल काम कर लेता है तब वो कुछ प्रमाण में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाता है। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा बॉडी यूरिन, डेफिकेशन और स्वेटिंग के द्वारा बाहर भेज देता है। तो हमारी बॉडी में दो मैकेनिज़्म से ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर काम करता है। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार के एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वो नियम पे काम करता है जहाँ पर मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुल 2 प्रकार हैं, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न के 2 प्रकार हैं, सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू लिपिड लेयर, सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू प्रोटीन लेयर। सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू लिपिड लेयर, यहाँ पर फैट सॉल्युबल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल। सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू प्रोटीन लेयर, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये प्रोटीन लेयर जो है वो कुछ चैनल्स बनाता है जिसको हम लोग प्रोटीन चैनल्स के नाम पे भी पहचानते हैं। ये प्रोटीन चैनल कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही आने जाने देती है। तो जो प्रोटीन चैनल जिस सब्सटेंस को आने जाने देगी उन्हीं के आधार पर उस चैनल का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रोटीन चैनल सब्सटेंस जैसे कि सोडियम को आने जाने देती है तो उस चैनल का नाम सोडियम चैनल होगा। अगर कोई प्रोटीन चैनल पोटेशियम को आने जाने देती है तो उस चैनल का नाम पोटेशियम चैनल होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, कोई ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी साइज़ बहुत बड़ी है और वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा सेल के अंदर बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसी कंडीशन में कैरियर प्रोटीन उनकी मदद करता है, उनसे बाइंड होता है और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेल की बाहर की ओर से सेल की अंदर की ओर आता है। कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होने पर वो उस सब्सटेंस को रिलीज़ कर देता है। इसका प्रमुख उदाहरण ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो कि साइज़ में बहुत ही बड़ा है, वो कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और सेल के अंदर आता है। सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अलावा और भी स्पेशल टाइप के डिफ्यूज़न हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि बल्क फ्लो डिफ्यूज़न। बल्क फ्लो डिफ्यूज़न इस प्रकार का डिफ्यूज़न है जहां पर एक साथ कई सारे मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। दूसरा है फिल्ट्रेशन डिफ्यूज़न। फिल्ट्रेशन डिफ्यूज़न हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से फ्लूइड को लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ओर मूव कराता है। यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड के वेट के ऊपर आधारित है। जहाँ पर फ्लूइड का वेट ज़्यादा होगा वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक ज़्यादा है ऐसा माना जाएगा, और जहाँ पर फ्लूइड का वेट कम होगा
वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है ऐसा माना जाएगा। इस प्रकार का डिफ्यूज़न हम लोग कैपिलरी के लेवल पे और ग्लोमेरुलर कैपिलरी में भी देखते हैं। ऑस्मोसिस मेनली सिंपल डिफ्यूज़न ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वाटर के साथ कंसर्न है, मतलब कि पानी की मूवमेंट के साथ कंसर्न रखता है। जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ से पानी, जहाँ पर पानी कम है वहाँ की ओर मूव होगा। इसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस दो प्रकार के हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब है वाटर सेल के अंदर मूव करेगा। एक्सोस्मोसिस का मतलब है वाटर सेल के बाहर की ओर मूव होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कॉलॉइड है उनके प्रेशर के ऊपर आधारित है। अगर किसी पानी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो कॉलॉइड है उनके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है तो हम उन्हें कॉलॉइडल प्रेशर कहेंगे। जबकि अगर यही प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा एक्सर्ट होता है तो हम उनको ऑन्कोटिक प्रेशर कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूज़न का रेट कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब ये डिफ्यूज़न का रेट ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी, किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अगर सेल में ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट सेल के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेगा। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, अगर कोई सेल ज़्यादा परमिएबल है तो वो ज़्यादा सब्सटेंस को आने जाने देगा, जबकि कोई ऐसा सब्सटेंस है, मतलब कि सेल है जो परमिएबिलिटी कम रखता है, तो वहाँ पर सेल ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में होगा। और भी बहुत से कारण हैं जहाँ पर सेल ट्रांसपोर्ट कम या ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर कोई सेल मेम्ब्रेन थिक है, अगर ऐसी कंडीशन में जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन थिक हो वहाँ पर सेलुलर ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम होगा। और चार्जेस, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस बाहर है और सेल के अंदर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस का प्रेशर बाहर ज़्यादा होते हुए भी वो अंदर नहीं जा सकता। तो ये सारी बातें पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल के बारे में थी।